ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट रेणु डी सिंह जुड़ी हैं, जो समाधान हेल्पलाइन की संचालिका हैं। और ऐसे बहुत सारे गैंग रेप विक्टिम्स हैं जिनको लेकर वो लड़ाई लड़ रही है, कोर्ट में भी लड़ रही है, सामाजिक तौर पर भी लड़ रही हैं और सड़कों पर भी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती है उन तमाम ऐसी विक्टिम्स को लेते हुए। लेकिन मैं रतन के पास जाऊंगा पहले। रतन, आपके साथ दो युवा भी हैं, जो दो युवा हैं, अब तक की जो चर्चा हमारी हुई है ब्रेक से पहले के पार्ट में, जो दो छात्राओं ने कहा है, उन्हें क्या लगता है कि होना क्या चाहिए? बिल्कुल राजीव, हमारे साथ श्रेय मौजूद हैं। क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग कानून व्यवस्था की तो बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था है, बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, हमें और सख्त कानून चाहिए। लेकिन आप सब लोग बड़े हैं, हम लोग तो अभी वी आर स्टिल लर्निंग। पर मैं ऐसा समझता हूं कि शुरुआत कहां से होती है? मॉरल एजुकेशन। इसको पूरे सिस्टम को बदलने की जो जरूरत है वो एजुकेशन से आएगी। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है कि किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, या किसी के कैरेक्टर में भी ये भ्रष्टाचार ही है कि वो जबरदस्ती किसी के साथ रेप करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ये जाने दो यारों वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा ये मॉरल एजुकेशन जो है जी, इसको बहुत, हमारे जो स्कूल्स हैं आजकल वो मैं समझता हूँ गार्बेज बिन्स के अलावा और कुछ नहीं है, सिवाय हमारे को बस पैसा कमाने के लिए इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अरे भाई, क्वालिटी सबसे पहले हम जीने आए हैं, ये जीवन जीने के लिए है, सबको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो मॉरल एजुकेशन, मैं सबकी नजर में ये बात लाना चाहूंगा कि मॉरल एजुकेशन ही इसका समाधान है। रेप होने के बाद तो आप उसको सजा दे दोगे, अरे भाई जिसका रेप हो गया उसका तो रेप हो गया ना। और भी हुआ है जी, बिल्कुल। क्या लगता है स्वप्निल, आप किस नजर से क्या देखते हैं? सर, जो भी हुआ ये बहुत दुखद था। ये मतलब ऐसा कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता। और जैसे पूरा देश इस मुहिम में जुड़ा है जी, ऐसे आगे भी कंटिन्यू चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ये हो गया फिर 2-4-10 दिन बाद ये ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कंटिन्यू हमें ये एक शपथ करनी चाहिए, एक प्रण लेनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमारे सामने या फिर किसी ने किसी को छेड़ा, हम वहां से गुजर रहे हैं, फिर हमारी भी तो कोई मानवता नहीं रही कि मैंने उसको रोका नहीं। सो मैं तो ये चाह रहा हूं कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, बॉयज हो गर्ल्स हो। और पेरेंट्स भी ज्यादातर गर्ल्स को डांटते हैं कि बेटा आप उस रास्ते से मत जाओ, वहां पे अगर ये है तो आप इधर चले जाओ। बट पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कों को बताएं कि आप लड़कियों को छेड़ो नहीं। बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोग आपके साथ हैं जो जी राजीव, बिल्कुल कई युवा यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करना चाहूंगा। आप किस नजरिए से पूरे इस मामले घटनाक्रम को देखते हैं? ये जो भी हुआ है तो पहले बहुत ही दुखद, जैसे कहा है भैया ने, बहुत भी दुखद है। और मैं अब जैसे चिंगारियां में लगी है, ये बूझनी नहीं चाहिए, सब में बस जलती रहनी चाहिए। और इसमें बहुत सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, मतलब खौफ होना चाहिए उनमें, कि जो मतलब सोचे उनमें भी खौफ आते हैं सोचने से पहले इन चीज के लिए। आप क्या सोचती हैं? मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे उत्तराखंड में कितने केसेस है, पेंडिंग केसेस, रेप केसेस, तो आपको नहीं लगता कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? एंड माय क्वेश्चन इज टू रेणु मैम कि हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन उत्तराखंड? चलिए, मैं आऊंगा। अब आपको एक और यूथ आपके साथ हैं, कुछ और लोगों उनसे जरा पूछ लीजिए, फिर मैं यहाँ आऊंगा। बिल्कुल, आप किस नजर से देखते हैं? ये हमारे मॉरल वैल्यूज की, मैं श्रेय की बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि ये हमारे मॉरल, हमारे स्कूल्स एक लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन पद्धति से चल रहे हैं, जो बाबू बनाने से ज्यादा, डॉक्टर इंजीनियर बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां जहाँ से हमें ये सीखना चाहिए था कि हम क्या करेंगे, क्या बढ़ेंगे, हमारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हम लोग उन पे बिल्कुल जीरो हैं। और ये कोएड वाली बात जो है, कोएड एजुकेशन में भी हम लोग उतने अच्छी तरीके से उन बच्चों में ये बात नहीं डाल नहीं पा रहे कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। हम लोग यहाँ पर एक कानून की भी बात कर रहे हैं। कानून, मैं नहीं समझता कि फांसी इसका सॉल्यूशन है। फांसी तो क्या है, फांसी अब हो भी नहीं रही है, और 10-15 साल तक उसे जेल में बैठा के आराम से बिरयानी खिलाना और मेहमान पालने वाली बात है वो तो। और एक दिन उसे फांसी हो जाए, 2 मिनट में बात खत्म। हम लोग कोई एक सोशल मैसेज क्या दे रहे हैं हम लोग? मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई सोशल, एक खौफ बैठना चाहिए किसी उसके लिए। बिल्कुल राजीव, खौफ बैठना चाहिए, वो खौफ होना चाहिए जो खौफ अभी तक नहीं है। निश्चित तौर से कानून में संशोधन होना चाहिए। आप अब क्या कहना चाहेंगे? अब क्या टिप्पणी होगी? देखिए, जस्टिस तो मिलनी चाहिए, बट फांसी एक अकेली सजा नहीं है जो इस जस्टिस को हम तक पहुंचा सकेगी। सजा डिपेंड करनी चाहिए, पर ये लोगों में मैसेज फैलना चाहिए कि ऐसी चीज नहीं करनी है। एंड जो जैसे बात हो रही थी कि अगर किसी लड़की को कोई लड़का ईवटीज करेगा और घर जाकर उसके पेरेंट्स उसे यही बोलेंगे कि उस जगह से मत जाना, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ऐसा क्यों? जो इंसान वो कर रहा है उसे सिखाना चाहिए कि उसे ये नहीं करना चाहिए।
दैट गर्ल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी गलती थोड़ी ना है, वो जीना थोड़ी बंद कर देगी अगर बाहर उसके साथ कुछ गलत होता है। तो ये सोशल मैसेज पहुंचना चाहिए कि हमें कुछ अपनी तरफ से कोई गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। गलत अटेम्प्ट नहीं करना राजीव, साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि जिस तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं, आखिर महिलाएं काफी दशकों बाद तो घर से बाहर निकली है, काम करने निकली है, और अब जो हालात आज की स्थिति बन गई है कि रात को 9 साढ़े 9 के बाद वो घर से निकलने में भी उनको डर लगता है। तो आखिर ये भारत की स्थिति यहाँ पर पहुंची कैसे? ये महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की जाती है, कहाँ है वो आरक्षण की बात की जाती है? चलिए रतन, आपके साथ लोग हैं, जिस सिस्टम को हम देख रहे हैं उस सिस्टम में एक बहुत स्ट्रांग महिला है जो कल तक जब विपक्ष में थी धारदार तरीके से जितना अन्याय होता था महिलाओं के साथ लड़ती थी, कमलेश रमन रोज नारे लगाती थी। आज वो बोल तो रही है उनकी मजबूरी बन रही है, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन स्थिति है क्या? जब अपनी हुकूमत आएगी तो होना चाहिए। देखिए राजीव, पहले तो मैं कमलेश जी को जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही है मैंने याद दिला देता हूं कि रेप की तो बात बहुत दूर की बात है, उत्तराखंड में तमाम एमएमएस बनते रहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में एमएमएस बन रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता। और अगर रेप की बात की जा रही तो भूल गई है शायद कमलेश जी कि अंशु हत्याकांड देहरादून में हुआ था 2009 में, और अंशु हत्याकांड का आज तक कुछ नहीं हुआ। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, उस टाइम कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस का कहना था कि सरकार बनेगी तो अंशु हत्याकांड की सीबीआई जांच की जाएगी, लेकिन अंशु हत्याकांड को चलिए मैं लोगों से समझिए। देखिए लोगों, मैंने पूरा चित्रण करने की कोशिश की है, गंभीर आरोप तत्कालीन मंत्रियों पर, तत्कालीन विधायकों पर, तत्कालीन नेताओं पर लगे, आज तारीख तक फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस की हुकूमत आ गई, अब भी उन पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या अब जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं अगर आप लोग कोई सवाल उठाएंगे होगा क्या फिर? देखिए राजीव, ये लोगों से जरा पूछिए आपके साथ। बिल्कुल, भाजपा की कथनी, कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या फर्क है वो तो आम जनता ही ज्यादा बेटर बता सकती है। क्या जी? मैं जो अभी हम लोग बातचीत कन्वर्सेशन हुआ इससे क्या उसके बारे में, मतलब मुझे जो एक समझ में आ रही है बात कि हम अभी ब्रेक में हम पूजा जी जो बोल रही थी कि एक्चुअली लड़कियां इसलिए नहीं सामने आ पाती क्योंकि डिग्निटी की बात होती है, परिवार से ही उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है जो आपकी बात से समझ में आती है कि एक आदमी जो रेप करके मतलब जिसको सजा होनी चाहिए वो ऐसे अच्छे पदों पे बैठ जाते हैं, वो वहां पे बैठ के अब देखिए अभी इसी अगर हम रेप कांड रिटायरमेंट के बाद बुला के उन्हें पद दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और अभी आप देखिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हमारे नेता, आज किसी बीजेपी नेता ने कह दिया है कि स्कर्ट पहनने से रेप बढ़ रहा है, कल किसी ने कह दिया कि डेंटेड पेंटेड महिला है। तो मतलब हम अपनी वो दिखा रहे हैं ना कि कन्विक्शन कितनी है हमारी, पॉलिटिकल विल कितनी है इसको चेंज करने में। तो हम आदमी को जो आदमी रेप करते हैं उनके लिए क्यों नहीं ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, उनको ऑस्ट्रेसाइज, उनको ना नौकरी मिल सके ना वो समाज में मतलब उनको खाने के लाले पड़े, तब समझ में आरोपी नहीं बन रहे हैं तो तब ना कि आप उनको अभी आरोपी क्यों नहीं हो पा रहा उनका? हम हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती नहीं है कि उनके ऊपर ये। चलिए रतन, आपके साथ कुछ कांग्रेस की नेत्रियां भी मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए, आपके साथ नेत्रियां मौजूद है कांग्रेस की। बिल्कुल जी जी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं चाहती हूँ, हम लड़कियों को तो कहते हैं इसका गैंग रेप हुआ है, वो दोषी है, ये है, हमारे बेटे भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, वो बेटे भी, तो हम उन बेटों को भी तो ये समझाएं कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। अगर हम बेटी को समझाते हैं कि आप बाहर जाती हैं ऐसे ना जाओ। हमारा तो ये था कि जो बीजेपी के बेटे हैं, कम से कम आप लोग आ गए हैं, उन्होंने तो अपने बेटों को बचाया, अब आप क्यों बता रहे हैं बीजेपी के बेटों को? मैं बीजेपी और कांग्रेस के उसमें नहीं बोल रही हूँ, मैं एक महिला की तरफ से सोचती हूँ आने वाले समय में अब जो हुआ है गैंगरेप जो हमारे सामने आया, इस वजह से अब हमें जो इस तरह की वार्ता हमारे सामने आई है, हम आगे समय को आगे सुधार लाना है। हमने जो समाज में उस सुधार लाने के लिए आपकी सरकार बनाई लोगों ने, लोगों ने वोट दिया आपको भाई। हम लोग इसीलिए कहेंगे, हम लोग जैसे फास्ट अब आप 5 साल कहते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे, काम होगा? अब आपको काम करना है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ जाके लड़ेंगे, अगर बनेगी लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। कब लड़ेंगे? शुरुआत कोई भी जी, कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं, सवाल है सही और गलत का। गलत तो गलत ही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी। उनकी मजबूरी थी कि उनके हम तो ये मानते हैं कि अगर गलत कोई कांग्रेस वाले करते हैं तो उनके लिए भी वही सजा होती है, और बीजेपी करती है तो उनके लिए भी, या कोई आम आदमी अगर गलत करता है तो उनकी भी सजा वही होती है। बीजेपी की बदनामी का सवाल था, 2 बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, आपके तो आप अच्छी बात है, अगर आप उनको पकड़ेंगे तो लोगों को बीजेपी का चरित्र सामने आएगा कि बीजेपी के लोग कैसे होते हैं। ये मैं एक सवाल मीडिया से भी पूछना चाहती हूँ कि इसमें जो आप महिलाओं से सवाल कर रहे हैं, कमलेश रमन जी यहाँ बैठी है और मैडम बैठी है, वकील साहिबा बैठी है, क्या इसमें आप जो ऊंचे लेवल के लोग हैं
जो हमारे पुरुष प्रधान मैं जो सबसे करता हूँ, मैं सबसे क्या करता हूँ, रोज करता हूँ। आप मीडिया का ये फर्ज नहीं है कि वो टाइम टाइम पे उनको जागरूक रोज करते हैं हम ये तौर पर उनसे ये सवाल करें कि जी आपकी सरकार क्या कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। कुछ करेंगी नहीं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो सोचते हैं कि भाई गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मीडिया का भी फर्ज है कि उनको समय समय पर उनको कहे कि भाई आपकी सरकार में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत, क्योंकि चौथा स्तंभ जो है मीडिया को माना गया है, इसलिए मीडिया की भी जिम्मेवारी। आपने आज से पहले मेरे फर्ज को नहीं देखा, हमारे फर्ज को नहीं देखा, आज देख लिया, इस फर्ज के बाद क्या होगा? 3 दिन उठाती है किसी भी मुद्दे को, चौथे दिन सो जाती है। प्रॉपर मीडिया को अगर मीडिया नहीं उठाएगी, अगर मीडिया नहीं उठाएगी तो सरकार सो जाएगी। मतलब अगर टेलीविजन चैनल बंद हो जाए इस देश में तो सरकार काम नहीं करेगी। घुमा के चल रहे हैं जी, ये मीडिया की जिम्मेवारी है। चलिए मैंने 4 दिन उठा दिया, मेरे आज चौथा दिन तो शायद है ही, अब तो 4 दिन हो गया, 3 से 4। देखिए बात सही है राजीव, तमाम बात है। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा। कहते हैं कि मीडिया 3 दिन दिखाती है, चौथे दिन शांत हो जाती है, तो मीडिया भी शायद तभी चौथे दिन दिखती है जब सड़कों पर कुछ होता है। आए दिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, प्रदर्शन करने वाले आज दामिनी कर रहे हैं, उसे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल शायद ये लोग खुद अपने घरों से बाहर नहीं निकलने वाले। 5 साल से मीडिया उठा रही है, 5 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, 3 दिन नहीं इन विषयों पे। जिस दिन से ये गैंगरेप हुए हैं उस दिन चिल्ला रहा हूँ, आपके हर नेता से पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने वोट मांगा था इस नाम पे, आप लोगों ने वोट मांगा, आप भूल गई हैं। आपने वोट मांगा, दलित लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ था उस नाम पे कांग्रेस ने वोट मांगा था। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जानकारी नहीं कांग्रेस के बारे में, मुझे लगता है आपके लोगों ने नारे, कमलेश जी गवाह है, कमलेश जी ने नारे लगाए थे उस लड़की के लिए। 5 साल हो गए इस घटना को। कोई प्रतिपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब एक साथ मिले हुए नहीं रही होंगी, आपके नेताओं ने नारे लगाए हैं। नेक्सस है ये पूरा एक जो हम यंगस्टर्स, जो हम आम जनता समझती है वो ये है कि ये पूरा एक नेक्सस है, सबकी सांठगांठ है आपस में, सब एक दूसरे के आदमियों को बचाते हैं और कुछ नहीं है। और हमारी कोई पूछ नहीं है, वो जो थोड़ी बहुत पूछ है वो मीडिया की वजह से है, क्योंकि मीडिया से लोग डरते हैं। और मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जो सत्ता पक्ष जो है हमारा उत्तराखंड में और सेंटर में भी, बिल्कुल मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आज भी इतने, मतलब हमें शर्म आती है देख के, हमारे प्रधानमंत्री जब आभार के बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, हमारी नेता जो प्रदेश की हैं रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की, वो आके बोलती है सब ऐसा होना चाहिए, तो करेगा कौन? ये हक आपको नहीं है, ये हक हमें है पूछने का, और आप करने वाले बिल्कुल हक आप ही को है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सब मुझे तो ये लगता है कि इस इशू पे पॉलिटिकल तो कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे इन अपराधों को रोका जा सकता है। यहाँ पे कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब इनको पार्टीज को डिफरेंट, माता लोग कह रही हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, क्या लगता है ठीक कह रही हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया तभी इस सवाल को उठाएगी जब उसे पब्लिक हाइप करेगी। इस केस को मीडिया नहीं उठाए तो सरकार का काम क्या मीडिया से चलता है? सरकार का काम उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, मीडिया को उसको सबके लुक में लाना है। जी, एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि हम सब बात कर रहे हैं कि लड़की का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली जो लड़के का दोष है, जिन लड़कों का, हमें बड़ी ना अजीब सा लगा कि इन लोगों के चेहरे पे रुमाल क्यों रखने देते हैं इन्हें, ये एक टैबू है, रेप इज अ टैबू। उनके मुंह पे उनको रुमाल रखना क्यों अलाउड है? उनकी फोटो हमें दिखाओ भाई, उनको क्यों, हमको उन्हें दिखाओ। वी वांट टू सी कौन बेशरम लोग हैं ये, जिनको कम से कम ये सड़क पे घूम ना सके, मतलब इनके जो इनके भाई बंद हैं, जिनके जहां से कैसी शिक्षा मिली है उस परिवार में, ये सब कुछ हमें उनकी शक्लें दिखाओ, पता होना चाहिए ताकि स्कूलों को शर्म आए। एक अहम बात युवाओं ने कही है, बिल्कुल। चलिए मान सकते हैं कि जिस महिला के साथ गैंगरेप होता है या कोई भी युवती के साथ होता है, उनकी एक बार सकल तस्वीर छुपाना या काल्पनिक नाम लेना शायद हमारी मजबूरी होती है, शायद उनके परिवार की होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो दोषी, जो गुनाहगार है, उन्हें आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? जनता के सामने उनके चेहरे क्यों नहीं दिखाए जाते? क्यों नहीं बताया जाता कि किस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई करी, क्या किस माहौल में रहे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी कुछ सबक ले सके, भारत का आने वाला कल का भविष्य